नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे सोलर पैनल्स के बारे में जिसका करंट का जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और आज हम इसी वीडियो में समझेंगे कि करंट जनरेशन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है सोलर पावर प्लांट से या फिर सोलर पैनल से। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर समझने वाले हैं टॉप सोलर पैनल्स इन इंडिया विथ हायर करंट जनरेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, जो पहला नंबर का जो सोलर पैनल है वो है टाटा TP600। ओके, ये मॉडल है, आप याद करके रखिएगा, टाटा TP600। अगर हम लोग इसका वाट्स के बारे में बात करेंगे तो ये 600 वाट्स का है। क्लियर? अगर हम इससे डेली करंट का जनरेशन देखेंगे तो लगभग जो है 2.64 यूनिट्स पर डे करंट का जनरेशन होगा। कितना से? मात्र 600 वाट के सोलर पैनल से। वहीं पर अगर आप मंथली देखिएगा तो मंथली जो है 79.2 यूनिट्स पर मंथ करंट का जनरेशन होगा। दूसरा अगर हम सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे तो वो है अडानी एलन प्राइड। ओके, इसका सॉरी गाइज, इसका जो है वाट्स में अगर इसका पावर देखेंगे तो वो 650 वाट्स का सोलर पैनल है। इससे जो है दिन भर में करंट का जनरेशन जो होगा वो होगा 2.86 यूनिट पर डे। ओके, अगर आप इसको मंथली में देखिएगा तो लगभग जो है 85.8 यूनिट्स पर मंथ करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। कितना से? 650 वाट्स के सोलर पैनल से। तीसरा देखेंगे वारे हैनी का, तो वो है 545 वाट का सोलर पैनल। ओके, इससे जो है आपको दिन भर में करंट का जनरेशन होगा 2.4 यूनिट्स पर डे। ओके, अगर आप इसको मंथली में देखिएगा तो लगभग जो है 72 यूनिट्स पर मंथ करंट का जनरेशन होगा। ओके, चौथा जो है वो है विक्रम सोमेरा का। ओके, इसका जो कैपेसिटी है एक सोलर पैनल का वो है 610 वाट का। ओके, इससे जो है दिन भर में करंट का जनरेशन होगा 2.68 यूनिट्स पर डे। मंथली देखिएगा तो वो हो जाएगा 80.4 यूनिट्स पर मंथ। ये चीज़ तो समझ गए होंगे। ये 4 ऐसे सोलर पैनल्स है जिसका करंट का जनरेशन इतना होने वाला है। ओके, ये देखिए बड़े प्लांट के लिए नहीं है, बड़े प्लांट के लिए लगा सकते हैं लेकिन प्लांट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, जो व्यक्ति 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट का या फिर 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सोलर पैनल सफिशिएंट है। ओके, थोड़ा कॉस्ट इसका ज़्यादा आएगा लेकिन इससे जो है करंट का जनरेशन भी ज़्यादा होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि करंट का जनरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम लोग जो है सोलर पैनल से करंट का जनरेशन कितना होगा उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। ओके, तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये कैलकुलेशन समझने से पहले आपको यहां पर 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? पैनल का कैपेसिटी कितना है, वहीं पर एवरेज सन पीक आवर्स पर डे कितना है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा एवरेज इफिशियंसी फैक्टर सोलर पैनल का। ओके, तो यहाँ पर 3 चीज को है जो है आपको माइंड में रख करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सोलर पैनल आपको वाट्स में दिया हुआ है, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर 600 वाट्स का लेता हूँ। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंसीडर किया हूं 600 वाट्स। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वाट्स को कन्वर्ट करेंगे किलो वाट्स में। क्लियर? तो सिंपली क्या करना है, ये 600 को अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 निकल करके आएगा जो उसका यूनिट होगा किलो वाट्स में। क्लियर? अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एवरेज सन पीक आवर्स पर डे निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालना है? जैसा कि मान लीजिए कि जो आपका बारिश का सीजन होगा उसमें जो है दिन भर में कितना धूप निकलता है,
ठंड के मौसम में कितना धूप निकलता है, कितना देर तक, कितना घंटा तक धूप निकलता है, समर सीजन में कितना आवर्स जो है धूप निकलता है। ये तीनों सीजन को कैलकुलेट करने के बाद उसका एक एवरेज निकालिएगा तो अराउंड जो है वो 5.5 आवर्स पर डे निकल करके आएगा, जो क्या कहलाएगा, सन पीक आवर्स पर डे कहलाएगा। ओके, वहीं पर इफिशियंसी जो है, आपको इफिशियंसी फैक्टर सोलर पैनल का वो 80% ही कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर 100% मान करके चलना है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है। अगर मान लीजिए इफिशियंसी किसी का अगर 100% है तो आपको 80% ही कंसीडर करना है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 600 दिया हुआ है, 600 वाट्स। क्लियर? ये तो 100% दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, उसका 80% ही कंसीडर करके चलना है। 100% में से 80% आपको कंसीडर करना है कि क्या चीज़, इफिशियंसी फैक्टर। ये तो परसेंटेज में है, लेकिन अगर आप इसको वैल्यू में निकालिएगा तो सिंपली क्या करना है, 80 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 0.8 निकल करके उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब सिंपली क्या करना है, इसका कैलकुलेशन के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। किसका किसका, जो यहां पर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट्स में आया था उसको मल्टीप्लाई कर देना है सन पीक आवर्स पर डे से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज इफिशियंसी फैक्टर से। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमारा वैल्यू आया था पैनल कैपेसिटी इन वाट्स, वो 0.6 किलोवाट्स था, तो हमने यहां पर वैल्यू पुट किया 0.6। ओके, तो सन पीक आवर्स कितना था, 5.5 आवर्स पर डे, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 5.5 आवर्स। ओके, तीसरा हमारा वैल्यू था एवरेज इफिशियंसी फैक्टर 80%, जो वैल्यू निकल कर आया था 0.8, तो मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से। जब आप ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहां पर जो है उसका वैल्यू निकल करके आएगा कितना, तो 0.64 यूनिट्स पर डे। ओके, इतना जो है, मतलब इस प्रकार से जो है किसी भी आप सोलर पैनल का करंट का जनरेशन निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।